आंखों के सामने ये लड़की तो बस सोफे पर आराम से सो रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर जेरी खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर शरारत करने लगा। अपने साथ हुई इस हरकत से लड़की गुस्से से भर गई और उसने अपने वफादार हैंडो को चूहा पकड़ने का काम दे दिया, जबकि वह खुद स्टोर रूम में जाकर आराम करने लगी। हैंडो ने चूहेदानी और चीज लगाकर एक जाल बिछाया और अब बस जेरी के फंसने का इंतजार करने लगा। लेकिन 2.5 घंटे बीत गए और जेरी का कहीं नामो निशान नहीं था। हैंडो किचन में पहुंचा तो देखा कि जेरी वहां आराम से दावत उड़ा रहा है। फिर उसने अपना जाल उठाकर जेरी के पास ही लगा दिया। जल्द ही जेरी को चीज की खुशबू आ गई। हैंडो को लगा कि इस बार काम बन गया, लेकिन जेरी ने फिर ऐसी चाल चली कि हैंडो का सारा प्लान फेल हो गया। गुस्से में हैंडो सीधे उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन उल्टा खुद ही जेरी की शरारत का शिकार बन गया। हार मानने वालों में से नहीं था हैंडो। उसने फिर एक नया जाल तैयार किया। उधर लड़की को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए बाहर आई। इसी दौरान हैंडो का जाल सच में जेरी को पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही जेरी कूड़ेदान सिर पर रखकर भागने लगा। हैंडो ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा, मगर जेरी ने छत में छेद किया और नीचे वाली मंजिल पर भाग गया। जब हैंडो नीचे पहुंचा तो जेरी उसके सामने से ही बाहर निकल गया, जैसे उसे कोई डर ही ना हो। फिर हैंडो ने एक और जाल लगाया। इस बार जेरी सचमुच लालच में आ गया और जैसे ही वह जाल के अंदर पहुंचा, हैंडो ने बिजली की रफ्तार से उसे पकड़ लिया। सुरक्षा के लिए उसने पहले उसे एक जार में बंद किया, फिर जार को लकड़ी के बक्से में रखा और आखिर में पूरे बक्से को तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं मिला। उसने रात भर मेहनत करके एक गड्ढा खोदा और जेरी को जमीन में दफना दिया। मगर जब वह वापस घर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि जेरी उसके सोफे पर बैठा आराम से नाश्ता करते हुए टीवी देख रहा था। अब तो हैंडो पूरी तरह टूट चुका था। जेरी से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने चूहे पकड़ने की एक प्राचीन किताब हैंडो को दी। किताब में लिखा था कि बहुत साल पहले पार्क में अनगिनत चूहे लोगों को परेशान किया करते थे। तब एक बांसुरी बजाने वाला आदमी आया, जिसने अपनी धुन से सारे चूहों को वहां से भगा दिया। ये पढ़ते ही हैंडो के दिमाग में नया आइडिया आ गया। कुछ देर बाद वह नीचे खड़ा होकर बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज सुनकर जेरी सचमुच बाहर निकल आया। हैंडो बांसुरी बजाते हुए आगे बढ़ने लगा और जेरी उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नालियों में रहने वाले बाकी सारे चूहे भी उस धुन से बाहर निकल आए। बेखबर हैंडो उन्हें लेकर पार्क की तरफ बढ़ता रहा और जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसके पीछे सैकड़ों चूहे जमा हो चुके थे। अब हैंडो की हालत खराब हो गई और वह जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ।